सो ही एवरीवन, आई नो प्लेसमेंट सीजन्स काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, डीमोटिवेटिंग होता है और काफ़ी डिप्रेसिंग होता है। बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स चलती है अंदर में, बिकॉज हम जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उस कंपनी हम जा नहीं पाते। क्योंकि ये 1.5 घंटे का वीडियो है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आपको इस वीडियो से वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाहर से प्लेसमेंट लेने के लिए भी। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमने इस पूरी वीडियो में कवर किया है। नंबर 1, resume optimization. Number 2, aptitude, GD, interview, how to look job from outside, how to network with alumni, reality of placements, how to avoid placement burnouts, थोड़े बहुत corporate के stuffs and थोड़ा बहुत motivating factor. So hey everyone, मैं हूँ वीरेंद्र, मेरे साथ है रौनक और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे हैं मिस अनुराधा, जो कि पॉकेट एफएम में एचआरबीपी के रोल पे हैं। तो मैं उनके बारे में ज्यादा बताऊं उससे बढ़िया होगा कि उनके मुंह से ही हम सुन ले। प्लीज एक Thank छोटा you सा so परिचय much. दीजिए। Thank you, Viren. Thank you, Ronak. Hi, everyone. My name is Anuradha. तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा कि आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, सो ऐसा एग्जैक्ट कहाँ से हूँ मैं बताना वुड नॉट मेक एनी सेंस. I have done my graduation with English honors, then I did my first master's in linguistics. I've worked for close to 6 years in Sunbeam Group of Educational Institutions, wherein I was their activity in charge. And along with that, I worked with Microsoft in collaboration with Sunbeam, उनका पूरा का पूरा online education platform and पूरी की पूरी training develop करने में. Then I did my MBA from Symbiosis, where I met these two guys. And this year, April onwards, I joined Pocket FM. I am at the role of associate HR business partner there. And along with that, I also look into their entire campus placements. So let's hope you guys have something great to pick up from this podcast. Yes, let's do it. वाओ, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैंपस रिक्रूटर भी है। और एक और चीज, अनुराधा पहले साल में हमारे कैंपस में प्लेसमेंट कमेटी में भी थी। सो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो क्या? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? So I'll be very honest. When I got into the college, I didn't really think much कि मुझे कौन सा club या कौन सा cell ऐसे कुछ join करना है. All I knew was कि placement cell is something where it's not easy for you to get in and all of that. तो I think कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक adrenal rush हो गया था कि अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते. So that was the thing. So I was lucky enough. I'll be very thankful to the college that they found me worthy enough कि they made me a part of the placement team. एक साल मैं फर्स्ट ईयर में थी. आई वॉज अ प्लेसमेंट असिस्टेंट टीम मेंबर. आई डिड नॉट बिकम अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. मैं फर्स्ट ईयर में थी वहां पे, वेर इन आई डिड हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हैव फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन विद अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अ लॉट ऑफ एचआर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज. दैट इज वन थिंग. उसके अलावा हाउ द इंटायर प्लेसमेंट प्रोसेस गोज ऑन. एंड जब आप अपने सीनियर्स को भी इस प्रोसेस में बैठते हुए देखते हो तो यू नो जब आपका खुद का प्लेसमेंट होता है तो आपको बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं. You sometimes get very stressed, sometimes anxiety and all of that. So I think मैंने वो सारी expressions and वो सारी emotions को first hand जिया था because I saw my seniors getting into the thing. So yes, it was a fun ride. मजे आते थे but कभी कभी थोड़ा hectic भी होता था. It was a balance of both, I would say. और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अनुराधा आल्सो हैज गॉट वन चैनल दैट इज कॉल्ड आई थिंक टीचर विद विंग्स, Teacher with राइट? wings with Anuradha. Yes. तो वहां पे वो काफी एक्टिव भी थी, प्लेसमेंट भी संभालती थी, क्लास में भी शी वाज गुड, शी हैड अ गुड इम्प्रेशन अमंग लाइक ऑल द टीचर्स, शी वॉन सेवरल कॉम्पिटिशंस इन द फर्स्ट ईयर। सो और साथ ही अभी कैंपस रिक्रूटर भी हैं। तो आई थिंक आपको क्यों पॉडकास्ट आपको ये देखना चाहिए। यू गॉट द आंसर। व्हाट डू यू से रौनक? यस बिल्कुल। आई मीन ये जो अभी टाइम चल रहा है, आई मीन ये जो एक्चुअली में जो टाइम शुरू हो गया प्लेसमेंट्स का हो गया। आप कोई भी बी स्कूल में जाके देखो तो आई थिंक सबके चेहरों पे सबके माइंड में एक ही चीज है, प्लेसमेंट। एंड लास्ट ईयर भी देखा जाए और इस साल भी देखा जाए, प्लेसमेंट के अंदर काफी कुछ चेंज आया है, राइट? सो अनुराधा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइक कंपेरेटिवली, लाइक आपने भी यू वर्क इन द प्लेसमेंट कमिटी एंड यू डोंट बिकम द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बट आप थे प्लेसमेंट में। कंपेरेटिव लास्ट ईयर के जो प्लेसमेंट थे 2024 के, आई मीन 2023 के, और इस बार के जो प्लेसमेंट्स हैं, आपको क्या लग रहा है? आई मीन व्हाट्स द बिग डिफरेंस, आई मीन जो आपके पर्सपेक्टिव से? So first of all, when we are talking about any kind of campus placements, we need to see the entire geopolitical scenario. मतलब आप एक isolation में एक company और एक offer को लेके अपने दिमाग में नहीं ले सकते हो. If I talk about 2023,
I think world was way more stable at that time. There were more companies who were reaching out to the colleges, and I think जहां तक मुझे याद है वो पूरा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था समवेयर इन नवंबर में, एंड बाय मिड दिसंबर हमारे पास ऑलमोस्ट 80-85% स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड थे. वेन एन अगर हम 2024 की बात करें, द ईयर व्हेन ऑल ऑफ अस सैट फॉर द प्लेसमेंट्स, द एंटायर सिचुएशन काइंड ऑफ चेंज्ड. जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखो तो मोस्ट कंट्रीज वर हैविंग अ वेरी बैड रिलेशनशिप विद अदर्स. एंड आप कितना भी कह लो कि इट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट, इट डज, क्योंकि उसके हिसाब से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है, एंड दी पोटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑफर्स विच विल रोल इन टू अ कॉलेज, दैट विल ऑल्सो बी चेंज्ड. तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 वाले बैच को आई थिंक दे I mean, I'm very sorry, but I think they had a little smoother placements. But 2024 में you would see, जब अगर आप हमारे कॉलेज की किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे, there's a story that everybody has a different emotion, and बहुत लोगों को placements बाहर से भी मिले थे. So it was more challenging, but yes, it did prepare us for the uncertain things that can happen once you get into the corporate. So yeah, considering the situations, मुझे लगता है 2024 was way more difficult, I would say. बात I तो mean, सही कही आपने, बिकॉज उस समय नॉर्मली मास लेऑफ्स भी चल रहे थे, हायरिंग भी हम्म. सारी कंपनीज की फ्रीज थी. सो हमारे कॉलेज में ये भी देखा गया था कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज थे जो लास्ट ईयर आई थी, दैट डिडंट कम टू कैंपस. एंड Yeah. इस बार देखा जाए तो बहुत सारी नई कंपनीज भी हैं जो अच्छे अमाउंट में लोगों को उठा के जा रही हैं. हम्म. yes. I think पता है क्या होता है, क्या है कि ये बहुत मैं पर्सनल लेवल पे बोलूंगी कि कई बार हमें लगता है कि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी तो हमें लगता है कि अरे यार, आप वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट एंड यू नो द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग माय वे, मेरी क्या गलती है राइट. एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई टोटली रेजोनेट टू दैट फीलिंग. मतलब मेरी तो स्टोरी ही इतनी क्रेजी है कि मैं क्या बताऊं. आई वाज आउट क्या फ्रॉम आप द डिस्कस प्लेसमेंट्स इन करना चाहेंगे? अक्टूबर. क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे? क्योंकि आई थिंक सो So कि ये आई थिंक हाँ. कि आपकी जो कहानी है काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी. तो आई थिंक आपको ये कहानी शेयर करना चाहिए, फिर कंफर्टेबल. Yeah, I'm comfortable. There's nothing as such. ठीक है. So I don't know how much of it will inspire someone or not, but I'm just trying to be very honest with them. And at the end of the day, I'll just try to give you a positive message. So I sat for the first company. I very clearly remember it was 26th of October. I sat for a company. I would not name any company. I sat for the company, but I was not very confident. I did not see myself going in that company without naming anything, and because of that, I tried to do something which basically was a violation of the placement rule. As a result of that, I was out of the placement process. So मैं अक्टूबर में ही प्लेसमेंट से आउट हो गई थी, वेयर इन बोथ माई रूममेट्स वर प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड कुछ दिनों के बाद में जो मेरे क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड सर्कल में थे, लिटरली हर कोई प्लेस हो गया था, एंड आई वाज नॉट प्लेस्ड अंटिल देन. तो मैं अक्टूबर से काइंड ऑफ थोड़ा सा होपफुल थी कि चलो नवंबर में मुझे प्लेसमेंट के बाहर से हटा देंगे या दिसंबर में हटा देंगे, बट इट डिड नॉट हैपन एट ऑल. I finally started looking for opportunities from outside somewhere in the mid of January. And this is something I would not suggest to other people. आप लोग को थोड़ा और पहले से करके देखना स्टार्ट कर देना चाहिए. मैंने थोड़ा लेट किया था because somewhere down the line I was hopeful कि you know because I was a member of the team or I was a good student, they will allow me, but that did not happen, which I respect. It's when it is rule, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. वो रूल था, उन्होंने उस रूल को अप्लाई किया, उसके रेपरकशंस मैंने झेले, एंड आई एम फाइन विद दैट. मिड जनवरी से आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कंपनीज, एंड ट्रस्ट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी क्लासेस खत्म हो गई थी, तो मेरा ये दिन का स्केड्यूल होता था दैट आई वुड वेक अप, go have my breakfast, come back, I had my CV ready, and I would apply in I don't know how many companies every single day. तो शुरू में तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बट स्लोली एंड स्टेडीली व्हेन आई केम इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ माय एलुमनाई, जलद सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द कॉलेज, इंस्टेड ऑफ सिटिंग डाउन एंड सल्किंग कि यार कॉलेज ने ये कर दिया, कॉलेज ने वो कर दिया, you need to have a plan. So he helped me make a plan, and according to that, I started applying in some targeted companies, because of which I got my first offer. And I very clearly remember it's 8th of March, वो शिवरात्रि का दिन था. I'm a very big devotee of Lord Shiva. उस दिन मेरा offer roll out हुआ था at a very good package, at a very good role. एंड या मतलब जो अक्टूबर से लेके फरवरी तक का जो वो मेरा दुख, एंगर जो भी था, इट एक्चुअली केम
to an end, because at the end अच्छी चीज हो गई, and that's something which is going to happen with everyone out there. Right. हो जाता है, things get figured out. Have some time, have patience. Patience, right, right, Anuradha. मैंने देखा था, I could see the emotions and expressions on your face in those Exactly. days. मतलब कि काफी मतलब मोटिवेटिंग भी था मेरे लिए, काफी इंस्पिरेशनल भी था। तो अनुराधा, एक जैसे कि ये जो आपकी जर्नी रही है, काफी डिफिकल्ट जर्नी रही है, एंड इवेंचुअली लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई कैंपस में ढूंढना है, मतलब कैंपस में कोई ना कोई तो दे के चला ही जाएगा, 10 कंपनी में अप्लाई कर देंगे, 20 कंपनी में अप्लाई कर देंगे, नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग कॉलेज। ठीक है, कॉलेज पढ़ने आया, इट्स ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर करियर, इट्स योर लाइफ। तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे इस लास्ट, मतलब ये प्लेसमेंट लेने के लिए बाहर से, वो क्या आप बता सकते हो, ताकि लोग वो स्टेप्स फॉलो कर सके अपने साइड से? Sure. I mean, I think a lot of people, a lot of very, very, very amazing people out there, like शायद उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, for sure मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, but they always say that you should be positive and do not talk trash about yourself even when you're alone. This is something that I was very, very, very clear. मुझे ये था कि I used to meet a lot of my friends who were not placed by then. एंड मेरे को दिखता था कि कई लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे और बहुत सारी चीजें। आई यूज्ड टू हैव कॉन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट थिंग इज प्लीज डू नॉट ट्रैश टॉक अबाउट योरसेल्फ, डू नॉट ट्रैश टॉक अबाउट एनीबॉडी, नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ, इवन इफ इट इज अबाउट योर कॉलेज और alumni or people, don't do it, because the thing is, see, once I was not a part of Symbiosis Pune for 2022 to 2024. I am going to be that for as long as I'm going to be alive, and for as long as I'm going to, choose to work. So do not talk bad about your college or your, things that have actually given you a piece of your identity. That is where you begin. Second thing is, have a mentor. Mentorship is very important. You can choose. You can speak to your senior. You can speak to your alma mater. You can speak to someone who has kind of made it big in that particular domain. Have a mentor, because there will be plenty of times when you would be like, oh my God, what would I do now? मैंने और ये पता है, बहुत लोग को लगता है कि अरे आज मैंने 10 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, मैं 10 दिन से 10 कंपनी में कर रहा हूँ, 100 कंपनीज होगी, एक ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो वो चीज आपको जब वो हिट करेगी, देन इट विल एक्चुअली लोअर डाउन योर मोरल। सो हैव अ मेंटोर. And then point number 3, now this is something which Jalad sir actually, kind of guided me, and he also guided a lot of other people. Always have a list of companies where you would like to work. So if you see yourself, so suppose for example, अगर आप marketing से हो, तो अगर आपको लगता है कि FMCG is going to be my big bull, or like something where I would like to see myself, then maybe have a list of some 10-15 companies, 10-15 very big companies, 10-15 companies in the mid range, and 10-15 companies probably in the startup range, and then try to see if you have an alumni in that particular company or not. So if you have someone, then have a nice message, a crisp message which talks about who you are, and you would want to connect with that person, and send out to those people. Trust me, alumni, they really, really help you out. I mean, I can say that if not 100%, at least 99% of the alumni will help you out. And once you start getting it, अगर आपको interviews से interviews का मौका मिलने लगता है, then have your own notes that this was the interview, this is what I did, this is what I think was not right, this is what a thing that like the person liked it or did not like it. So make a list of all of those things, and trust me, थोड़ा सा अगर आप मॉक इंटरव्यूज पहले से कर लो ना, तो आई थिंक इट वुड रिक्वायर यू maximum of 5 interviews to convert a potential offer to a final offer. So I think these are a couple of things that can help you out. इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से HRs का नंबर मिलता है, एंड अगेन एचआर का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी एचआर को अप्रोच करो, नो, किसी भी एचआर को अप्रोच करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. सी दैट द पर्सन शुड बी अ रिक्रूटर. इफ यू आर गोइंग थ्रू अ कैंपस, देन सी इफ द पर्सन इज अ कैंपस रिक्रूटर, or if you see that there is an HR, maybe a CHRO or someone at a very senior level who has joined a company, then there's a high potential that the person would be looking to build his or her own team. तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच करो rather than randomly approaching people. And the most important thing, grow a very thick skin. There will be people who would see your message and they will not respond you back. There would be people who would say मैं देखता हूँ और वो कुछ नहीं करेंगे. There would be people who would say let's connect.
मैंने एचआर को फॉरवर्ड कर लिया Exactly. रिज्यूमे। मैंने पर्सनली फेस किया ये Yes, सब चीजें, yes, देखा yes. है। So this is all going to be a part of your own whole journey. And मैं ऐसा करती थी कि मैं कभी कभी ना, एंड जरूरी नहीं कि आप हर दिन ही अपने प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप करो, फिर अगर आज लग रहा है कि भाई आज मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, रिलैक्स, क्योंकि दैट विल गिव यू द एनर्जी टू बाउंस बैक एंड स्टार्ट अगेन। सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स व्हिच has worked for me, and not just for me, for a lot of my friends. So I wish you get placed from the campus, but just in case that's not happening, these are a couple of things which you can keep into mind. राइट राइट, एंड आई थिंक ये जो मैसेज आपने दिया है काफी इंस्पिरेशनल था और काफी अच्छा स्टेप बताया आपने, एक अच्छा फ्रेमवर्क दे दिया है उन लोगों के लिए कि इन द केस ठीक है, एकदम लक खराब है, चाहे यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनीथिंग, सो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एनी हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, 1-2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करो क्या कैसे करना है, एंड देन यू कैन बाउंस बैक एंड देन यू कैन क्रैक द कंपनीज। सो ये Yeah, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ठीक है कैंपस से नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई। You should always be resilient. You should always be looking forward to getting what you want to do in life. So thank you so exactly. much again for that. अनुराधा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि सिंपल आई वांट टू आस्क कि हाँ, आई मीन जब हम कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनका एक रहता है कि यार बहुत चूजी हो जाते हैं वो कंपनीज को लेके कि या yes, कि हाँ हम आई मीन ये कंपनी अच्छी नहीं है, आई मीन इसका पैकेज कम है, इसका रोल अच्छा नहीं है, या उसमें आई मीन चीजें लोकेशन अच्छा नहीं है इसका। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आई मीन स्टूडेंट्स को पहली चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो आई मीन एक किस तरीके सेफ साइड पे वो उनको प्ले करना चाहिए? okay. So again, so first of all, I'd like to say this, ki there is nothing like an advantage for one section of the students and nothing like a disadvantage. So when I sat for the placements, I was sitting with 6 years of experience. तो वो मेरे लिए kind of एक ऐसा reason हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारी companies में मेरा CV ही shortlist नहीं होता था. Wherein if I would have been in probably some IIM or something of that sort, तो वहां पे मेरी CV एकदम फटाफट से shortlist होती, right? So some places में आपकी जो criteria होती है वो आपका advantage होता है और कहीं कहीं पे वो disadvantage हो जाता है. Now talking of whether you should be like letting go of certain companies because you have certain things in your mind or not, so I'll tell you this, take a safe bet. ठीक है, मतलब as much as I would want to say कि यार तुम एकदम बनी बन जाओ, क्या नाम था उसका, ये जवानी है दीवानी वाली ये मूवी के, जवानी कि है अरे यार दीवानी मेरे को तो वाला। यही करना है, या तो Right. फिर आप थोड़ा सा बैलेंस होके चलो. देखो कि how much of risk appetite do you have. If you're in your early 20s, probably you're just 21 and 22, I think you need to learn things. And learning things के लिए ना, you need to be getting into a company which gives you the learning environment. तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अभी सब कुछ स्क्रैच से शुरू करना है, then choosing कि मेरे को यहाँ नहीं जाना मुझे वहां जाना है, I think that would not be a very right attitude in my opinion. I can be wrong as well, but ये मेरा opinion है. बट जैसे आप 25 प्लस चले जाते हो तो मुझे लगता है कि तब आपके दिमाग में कुछ चीजें होती हैं कि दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग. तो आफ्टर 25 आई थिंक आप अपना अगर चॉइस जो है अपने कुछ लाइक मे बी एक काइंड ऑफ आइटिनरी या फिर एक लिस्ट के अकॉर्डिंग करते हो, देन दैट मेक सेंस. तो मुझे लगता है कि वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो हैज अ लॉट टू डू विथ एज and your mental clarity about certain things. So without naming a company, there's a company from where a lot of people have very recently left that company and they've gotten into other companies, right? Wherein there is one person who is extremely happy about it. So it's like कि one person got a very favorable role, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा है, wherein बाकी लोग को लगा कि यार मेरे को यहाँ पे learning नहीं मिल रही है, so they started looking for it outside. तो थोड़ा सा अपना दोनों लेके चलो and make sure that you have something in your hand. Please, खाली बर्तन लेके अगर तुम दर दर भटक रहे हो, then I think you are not doing a very smart thing. Campus के through placement हो जाना is any day easier than getting it from outside. It's from outside, and this is what I will say it like 1,000 times. I have experienced it, तो मैं बोल सकती हूँ. Yeah. And also इसके रिगार्डिंग आई थिंक मेरा भी एक व्यू है कि अगर आपको लगता है कि आपको इसी कंपनी में जानी चाहिए, आपको इस सेक्टर में जाना चाहिए, आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप शुरू से बाहर ढूंढना चालू कर दो ताकि आप
आप पूरा श्योर हो जाओ कि आपको कहाँ जाना है, आप वैसी जगह हाँ। अप्लाई कर दो, या फिर आप कैंपस प्लेसमेंट से कंपनीज ले लो एंड देन बाहर से हम्म। अप्लाई करना चालू कर दो कि चलो अब अब मेरे पास अब हो गया है, मतलब अब मैं अनप्लेस नहीं जाऊंगा, पैसे होंगे मेरे पास, साइड बाय साइड यू कीप ऑन अप्लाइंग आउटसाइड, सो दिस इज हाउ आई यस। थिंक यू कैन प्ले सेफ। राइट। And एक again, क्वेश्चन। what I will very strongly say is whatever opportunity you are getting from the campus, respect it. आप उसमें ना मतलब जस्ट बिकॉज मुझे ये कंपनी मिल गई यार, मेरे को ये कंपनी नहीं चाहिए थी, ये थी वो थी, ट्रस्ट मी देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर डाइंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। रेस्पेक्ट दैट अपॉर्चुनिटी, आप उस कंपनी को ज्वाइन करो, अपने आप को मे बी लाइक अ क्वार्टर और टू आप दे के देखो, शायद वो आपके लिए वो द काइंड ऑफ थिंग दैट यू वांट, यू माइट जस्ट गेट इट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। और अगर आपको तब भी राइट लगता है कि आपको नहीं करना है, यू आर नॉट इन अ सरकारी नौकरी, स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम इट फॉर इट फ्रॉम एग्जैक्टली। आउटसाइड एंड यू विल गेट राइट इट। राइट, यस। बिल्कुल एक सही क्वेश्चन था बात है। अनुराधा कि आपने एक ऐसा पॉइंट हाईलाइट किया था सीवी शॉर्टलिस्टिंग का, तो ये बड़ा ही क्रेजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को लेके कि सीवी शॉर्टलिस्टिंग यार कॉलेज करता है या कंपनी करती है, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो नाउ दैट आई एम डूइंग कैंपस रिक्रूटमेंट माई सेल्फ, तो मैं आई थिंक कमेंट मोर ऑन दैट ओवर हियर। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं अपने क्राइटेरिया स्ट्रेट अवे मेंशन करके, जब तो बेसिकली क्या होता है कि I'd like to take you to the company side of the whole process, कि कंपनी साइड कैसा होता है, ठीक है। So our company, we basically visited a good number of colleges. I would not name any of the colleges. That's not really a part of the thing. But for your learning sake, so we visited a good 10-15 colleges in the last 6 months. Okay. Now, how it basically begins is there are certain colleges who approach us and there are certain colleges whom we approach. So it's like a bilateral process. Okay. Now, Right. once that happens, you share the JD and then you share very specific requirements that these are the requirements that I have. In most colleges, what happens is they actually run through. So they have a pool of CV of all the students. They run through all of those CVs through the requirements that these people are, the company is basically expecting. Most cases में क्या होता है कि जब हम कंपनी एज अ कंपनी अगर हम देते हैं तो हम कुछ स्किल सेट्स देते हैं। बैकलॉग के लिए हमारा क्या रूल है वो देते हैं कि मतलब वेदर वी आर अलाउइंग पीपल विद बैकलॉग और नॉट अलाउइंग। एक सर्टेन सीजीपीए का क्राइटेरिया देते हैं। कुछ कंपनीज में, नॉट इन ऑल कंपनीज, बट कुछ ट्रेडिशनल कंपनीज अटेंडेंस का मार्क भी लेते हैं, बिकॉज फॉर देम इट इज लाइक योर अटेंडेंस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ फ्रीक्वेंट यू आर और हाउ रेगुलर यू आर, राइट। तो ये सारी Right. चीजें होती हैं। तो अगर क्राइटेरिया कंपनी की तरफ से आता है, देन द शॉर्ट लिस्टिंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली शॉर्ट लिस्टिंग, इट्स बेसिकली फिल्टरेशन। द फिल्टरेशन प्रोसेस इज डन बाय द कॉलेज। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई कंपनी आपके कॉलेज में बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट कर रही है, इट्स लाइक अ एवरी ईयर का थिंग, तो उनको ना काइंड ऑफ एक आइडिया हो जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दे रिक्वायर। एंड कहीं ना कहीं पे उस केस में अ लिटिल कंट्रोवर्शियल, बट हाँ आई थिंक थोड़ा सा कॉलेज की तरफ से कुछ एफर्ट्स लग सकते हैं टू एड सम मोर पीपल इन दैट थिंग। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप दैट यू बिल्ड। अगर मान लीजिए मैं कंपनी एक्स से एक कॉलेज में 10 साल से जा रही हूँ और 10 साल से मैं ही एचआर हूँ जो वहां उस कॉलेज को विजिट कर रही हूँ, तो वहां के प्लेसमेंट टीम हेड ने बोला कि यार देखो आपकी क्राइटेरिया में ये बंदा सेट नहीं हो रहा है, बट दिस पर्सन इज रियली गुड, मे बी अगर आप चाहो तो एक बार उसको कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे किसी को बैकडोर एंट्री देते हो तो दैट इज ऑल्सो one thing which happens. But in most cases, so far as I have understood in this almost 1 year of my journey, is the criteria are sent by the college, sorry, by the company, and the college basically does the filtration and they give the CVs. And sometimes if the student is very exceptionally brilliant and if the college is having a great rapport, maybe फिर आपको एक opportunity मिल जाती है for being a part of the process. But I think this is how it happens. तो जैसा कि आपने देखा कि अनुराधा टेबल के इस साइड भी रह चुकी हैं और टेबल के उस साइड भी, सो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस फॉर यू टू लिसन फर्दर एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड उसके पहले अगर बीच में ब्रेक लेना है आपको तो जाके अनुराधा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टीचर विथ विंग्स, लिंक नीचे रहेगा, ऊपर भी है।
I have become irregular with my videos. I think I should like start making my videos again. I love it. मतलब ये चीज तो मुझे लगती कि because of my channel, wherever I whatever I have put in, there are plenty of people who connect with me. तो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी. तो क्या होता था ना कि जब मैं when I was looking for my opportunity from outside, so I used to connect with a lot of HRs, and I would see that once I deliver, I send the message, I will not get to hear from them for days together. तो मुझे वो बहुत खराब लगता था. इसलिए अभी के टाइम पे whoever texts me, whether it is on Instagram or LinkedIn or now a lot of people have even my number, I make it a point that I respond back to that person. क्योंकि मुझे सीरियसली लगता है कि when somebody is in a देखो, सबसे पहली बात तो whoever is listening to this podcast, trust me, getting a placement is just the cherry on top. You have to literally go deeper and you have to do so much more once you get into the organization. First few days you will be like, मेरे को करना क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. बिकॉज आप नए हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है, लोगों के पास एक लिस्ट है टास्क की जो उन्हें एग्जीक्यूट करने हैं. आपको लगेगा यार, आर पीपल बीइंग मीन टू मी, आर दे बीइंग रूड टू मी, आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू. तो लाइक बहुत सारी जगहों पे ना लोगों को लगता है कि मैं प्लेस हो जाऊं और मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. वहां से ना प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू होती है, क्योंकि देन यू हैव टू बी इन अ ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू मेक योर प्लेस, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर विजिबल, योर वर्क शुड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट यू. एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है हर क्वार्टर में या फिर हर 2 क्वार्टर में चेंज होता जाता है. तो अगर आपने बहुत अच्छे से काम नहीं किया है ना, यू विल बी इन दैट डिस्पेयर कि भाई अगले प्रोजेक्ट में मुझे लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं. जॉब सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे. सो have a thick skin. It's a long process. It's not going to be that easy. right. Like जैसे हम इस बार का जो प्लेसमेंट है, जो 2024-25 वाला जो बैच है, अभी वो बैठा है, राइट. एंड कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कुछ प्लेसमेंट की बहुत सारे कॉलेजेस ने पॉलिसीज चेंज करी है. उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? What I really feel is changing a policy which restricts someone from an opportunity. It's not going to be good for someone who is losing an opportunity because of a certain policy. अगर मैं किसी प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठी हूँ, अगर मैंने 10 इंटरव्यूज दिए हैं और एंड मे बी शायद अगर मैं उन 10 इंटरव्यूज में लकी नहीं रही और बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इफ आई गेट आउट, तो आई एम द वन हु इज टेकिंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पॉलिसी, राइट. तो मैं वहां से आई विल नेवर बी हैप्पी विद इट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसा होता है कि अगर ऐसा होता है कि इसकी वजह से आपका कुछ चंक रिड्यूस हो जाता है, देन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल इट बिकम्स एन एडवांटेज. At a very personal level, what I really feel is, see, we live in a very, very, very competitive world. It would be so wrong of you to sit down and say that मैं प्लेस नहीं हुआ बिकॉज मेरे कॉलेज ने कुछ नहीं किया, या फिर मैं प्लेस नहीं हुआ बिकॉज ये कंपनी नहीं आई या ये पॉलिसी ठीक नहीं थी. आई थिंक ये बहुत गलत होगा, क्योंकि देखो, प्लेसमेंट इज नॉट अबाउट द फर्स्ट जॉब दैट यू गेट, इट इज अबाउट योर एंटायर करियर. तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें दोष देने के लिए कोई मिल जाता है. अगर आप अपनी तीसरी कंपनी में हो, यू आर डूइंग अमेजिंग एंड सडनली आपका ले ऑफ हो जाता है. पीपल वो लेड ऑफ इन मास नंबर्स फ्रॉम गूगल एंड Amazon and Microsoft. These are the best companies and they were probably the best brains. So you can't say that just because of a policy I lost an opportunity, because that's going to happen forever. And I think कभी-कभी ना ये जो policies होती है ना, it very bitter but they give you a harsh reality check. क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे और रिजेक्शंस आपको आगे भी मिलेंगे. तो कुछ रिजेक्शंस अगर आपको इस स्टेज पे मिल जाते हैं ना, तो काइंड ऑफ आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच पॉलिसीज, बट नीदर वुड आई फुली डिस्कार्ड दोज पॉलिसीज, बिकॉज इट डज नो गुड. आप पहली 1-2 नौकरी के लिए तभी भी कह सकते हो कि आई डिड नॉट गेट दिस बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, बट 10 साल बाद में आप कैसे बोलोगे? तब तो इट इज ऑल योर करियर एंड योर कैलिबर दैट मेक्स अ डिफरेंस. सो या, आई मीन, very disputed land, I would say. I think I've started missing your channel now. You should start working on that. You guys have kind of motivated me. I think I am ready to probably make one video and put it out for sure. Exactly. तो अनुराधा, अब बात ये आती है कि आपने सही बोला कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत ज्यादा हो चुका है. तो उस भीड़ में एक कैंडिडेट अपने रिज्यूमे को स्टैंड आउट कैसे कर सकता है? लाइक
ऐसा हो कि उसका रिज्यूमे अगर कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है, अगर कोई एटीएस सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट कर रही है, तो वो ऐसा क्या डाले अपने रिज्यूमे में, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करे कि उसका रिज्यूमे ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में मतलब सेलेक्ट हो जाए। So I will burst a myth over here. First of all, please stop giving too much weightage to ATS friendly resumes. I am sorry. मैंने जितनी कंपनीज में अप्लाई किया, आई डोंट थिंक कहीं पे भी एटीएस का यूज हुआ था. नीदर डज माई ओन कंपनी ऑल्सो यूज इट. आई मीन अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे, अब हम करने वाले हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी वन थिंग. ठीक है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैव कनेक्शंस. आपका जो सीवी होता है ना, दैट अलोन डज नॉट स्पीक अबाउट यू. जैसे पहले के पुराने जमाने में होता ना, जब किसी को आप उधार पे पैसे देते थे, वो कहते थे गारंटर उठा के लेके आओ. तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी there is something like a cold guarantor kind of thing which people expect out of you. तो इसमें क्या होता है कि if there is someone who says कि अरे यार तू रौनक का इंटरव्यू ले ले, सही कैंडिडेट है, तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, rather than Birendra ka interview who did not come with any kind of this one statement कि Birendra का interview ले ले, you will not have any problem. उसका CV बहुत strong था, उसने काम बहुत अच्छा किया था, but this word of confidence that actually will increase Ronak's chance to actually get into the company. So like definitely make a CV which is aligned to the JD will be the first thing that I would recommend people. Second thing is get your CV proofread and proof checked by multiple people. Most of the cases what happens is, even as an HR, when I come across a CV, and so because I have worked 6 years in an in a school as well, तो मेरी नजर सबसे पहले ना गलत स्पेलिंग, गलत ग्रामर, गलत पंक्चुएशन पे जाती है, because that is something, it is it's 6 years I've done that, तो मैं फट से ऐसे पकड़ लेती हूँ. So आपके सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. गेट इट प्रूफ रेड. आज के डेट में तो बहुत सारी चीजें हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर, सो दे हेल्प यू इन काइंड ऑफ गेटिंग योर एंटायर थिंग डन. एंड देन थर्ड थिंग इज definitely have a CV, but this is something I have really liked it. So I get a lot of CVs wherein people also attach a video resume of themselves. So this is, I think, a very Gen Z kind of thing people are doing, and it makes an impact. So, like make your CV, and in that CV, put in a hyperlink, and you can make a video of just 1 minute. Don't make it more than 1 minute, because then what happens is people lose interest. तो आप एक वीडियो रिज्यूमे भी डाल सकते हो. दैट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. सो दिस I don't know how many of you know this, but Ranvijay अगर किसी को पता है, so he kind of made it big from Roadies and now he's like everywhere. So the time when he got into Roadies, उस टाइम में भी ना वीडियो रिज्यूमे का सिस्टम चलता था, तो people used to like shoot a small video and they used to send it. So if you are applying in a company which is like a consulting kind of company, very serious in nature, maybe you should show a very serious aspect of yourself. If you're applying in a company which is like a startup kind of company, or maybe a sports kind of company like Decathlon or something, then maybe you can make a short video. आप basketball खेल रहे हो या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, like you have to sell yourself. Yes, exactly. तो वीडियो लिंक अगर आप बना के उसमें अटैच करते हो, दैट इंक्रीजेस योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द कंपनी. आई काइंड ऑफ डिड दैट which helped me land my job. So I can vouch for that. It works, it just worked for me at least. Yes, also मैंने LinkedIn पे काफी मतलब देखते रहता हूँ कि जैसे कि some of the people have created resume for Zomato. Zomato में जो resume था उनका Zomato फ्रेंडली था, मतलब उनके इंटरफेस के हिसाब से वर्डिंग्स यूज किए गए थे, वीडियो लिंक्स थे, मतलब इट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. सो दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ देयर hiring in the company. Exactly. So if there is an application or software or a machine that is choosing your CV, then having similarity between your CV and the JD that comes up increases your possibility of selection. But if it is a human being who's a very enthusiastic, सबसे पहले तो डू अ गुड अमाउंट ऑफ होमवर्क. डू होमवर्क अबाउट द कंपनी, अबाउट द रिक्रूटर. थोड़ा पता करो कि रिक्रूटर किस टाइप का है. अगर रिक्रूटर बहुत फन लविंग टाइप का है, तो प्रोबेबली योर सीवी शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ वाइब and energy. It should not look unprofessional at all. So there's a very thin line in between being professional and very jolly and fun loving. मतलब इतना मत कर दो कि एकदम unprofessional लगो कि भाई कंपनी बोले blacklist करे इसको, वो नहीं करना चाहिए. But yeah, have something different as compared to what others are giving. That's it, I think. एक और बहुत बड़ा मतलब
मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को काफी सीनियर्स कहते रहते थे कि अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करो, नंबर्स दिखाओ. व्हाट इज दैट? कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सो नंबर्स में क्या होता है, सी आई अगेन, ओके सो आई गिव यू दिस. हम लोग क्लास 4 और 5 में, जब हम लोग आई थिंक क्लास 4th और 5th में हम लोग प्रॉब्लम सम सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट? एंड प्रॉब्लम सम्स आपके पेपर में 3 मार्क्स के होते हैं, एकदम लास्ट में आते हैं. तो मैं ऐसा करती थी बिकॉज आई वॉज वेरी नॉर्मल इन स्टडीज, आई वॉज नॉट दैट ग्रेट. तो मैं ये करती थी कि मैं सिर्फ मेजर मेजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करती थी, विच वुड गेट मी एटलीस्ट 70% मार्क्स इन दैट पेपर एंड देन आई विल बी डन. ठीक है. ओके. तो जब आप प्रॉब्लम सम देखते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम सम में 5-6 लाइन होता है वेर इन इट एक्सप्लेन्स द होल थिंग, बट द solution would be barely 3 to 4 lines and you will get the answer. So imagine there's a question for 5 lines and you just wrote 3 lines or probably 4 lines, few numbers, and it gives you 3 on 3 or 4 on 4 depending on whatever the score is, right? Having numbers in your CV actually does the same thing. Trust me, there's a huge CV and your CV is not the only CV that the company is receiving. Company is receiving tons of CVs daily. So what they're going to do is they're going to check for numbers. So अगर आपने मान लो sales पे काम किया हुआ है, then try to put in numbers कि you helped the team of this many people that achieved a sales target of this much within this span of time. These kind of things, they very quickly speak about your caliber. So having numbers, it basically validates what you're saying. And कई बार क्या होता है कि लोग numbers के पीछे इतने crazy हो जाते हैं ना, that they throw numbers. मतलब वो तो फेंक देंगे एकदम, 1000 करोड़ का रेवेन्यू करा दिया. 1000 करोड़ का रेवेन्यू अगर एक बंदा करा सकता है, आई थिंक द फाउंडर शुड स्टेप डाउन एंड दे शुड आस्क यू कि तुम चलाओ कंपनी. No, it should be a realistic number. It should have some numbers which support your work. It should have some numbers also which reduces the cycle of an action. Like for an HR, I would say, तो हम लोगों ने colleges में conversation start करी थी somewhere in end of May, beginning of end of April, beginning of May, and we were able to complete the entire hiring by end of August. So May, June, July, August. It was like a quarter and a little more than that, and we completed the entire requirement. तो अगर मैं किसी अगली कंपनी में जाती हूँ, then I can write it in my CV that I kind of was a part of the team which closed the process within a quarter, meeting all the requirements, including this many travels, right? So such numbers, they add more value to what you will be speaking while you will be sitting for the interview. So yes, numbers are important, but realistic numbers. कुछ भी मत फेंक दो. Won't make any sense. Right. सही कहा. सीईओ ही बना दो, 1000 करोड़ का सेल करवा दिया, सीईओ बना दो. Exactly. और कभी कभी पता क्या होता है कि in general भी we have this thing that we run for, जो मुझे लगता है कि अगर किसी ने ये चीज कर लिया ना, तो मुझे भी वो करना है. No, that's not how it works. आप वो करो जो आप लास्ट में प्रूव कर सको कि ये मैंने किया था. ठीक है. I can't be just speaking in the air कि मैंने इतना कर दिया एंड अपेरेंटली कल को मेरा इंटरव्यू हो तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है. वो नहीं होना चाहिए. Yeah, so have a little bit of realistic as well as futuristic aspect in your CV via numbers is what I would say. Okay. Yeah. बट राधा, अगर कोई बंदा लेट्स से कोई स्टूडेंट कॉलेज में है, कॉलेज में तो एक स्ट्रक्चर्ड एक फॉर्मेट होता है, आई मीन एक सीवी के लिए, राइट? उस केस में लाइक आई मीन कुछ प्रेशर पे उसके पास ज्यादा कुछ शो करने के लिए नहीं होता है, मतलब वो अपने सेल्स क्लब्स या एकेडमिक्स ही शो कर सकता है. उसके लिए कोई टिप्स है क्या, व्हाट ही कैन डू? So I think one of the biggest thing people can start doing is probably social media, because social media has got a lot of power. In whatever interviews I sat and whatever interviews I was a part of, I definitely did encash my social media presence. Although I was not very regular, but at that time when I was giving interviews, I was kind of pretty regular. Every month I was bringing out at least 2 to 3 videos, right? So value addition का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने किसी कंपनी के लिए काम किया. Imagine अगर आप खुद के लिए काम करते हो ना, उसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन लगता है ना, that is way higher than what you would require working in a company.
लाइक अगर Right. मेरे को कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, उसका टैग अगर 2 महीने का है, तो वेदर आई लव इट और आई हेट इट और आई क्राई, आई हैव टू You'll डू have इट. to do it. बट Yeah. अगर मैं क्रिएटिव स्पेस में कुछ कर रही हूँ, जैसे कि यू गाइज आर डूइंग इट डिस्पाइट योर एंटायर वर्क स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, सो दिस रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन. दिस अभी इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ एक वीडियो नहीं बना लिया, आपको उसको एडिट करना है, प्रॉब्ली कुछ कैप्शंस डालने हैं, उसको कैची बनाना है, बहुत सारी चीजें करनी है. then I would definitely recommend that every single person, आज की डेट में if somebody says that I don't use Instagram, I would say that I think you're in the wrong age. Probably you just transported from the stone age, right? So use your presence on social media. Have something which speaks about your soft talent. इसे कहते हैं मेरे में, I think Viren can add more, but I think this is called soft marketing. Soft Right. marketing mein, if I want to be a part of somebody's like a marketing team, I can just show that I just did this brand collab and then this had this much of reach and इतने लोगों ने उस पे अप्रोच किया, इतने रिएक्शंस आए, इसकी वजह से मुझे इतने पेड कोलैबोरेशंस मिले. सो द कंपनी वुड आल्सो बी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, क्योंकि भले आपको वो कितना मेन स्ट्रीम में एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं या नहीं, बट योर ब्रेन विल बी एन एसेट फॉर देम. सो आई थिंक सोशल मीडिया वुड बी वन थिंग, a good presence on social media, and second thing would be definitely your marks. As much as you would say that marks से फर्क नहीं पड़ता है, marks से फर्क पड़ता है. मतलब स्पेशली जब आप एमबीए करते हो तब तो खास तौर पे पड़ता है, क्योंकि एमबीए में ना आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, which affects your scores. So I think these two things, if you are trying kind of putting it out on the CV and it is shining, I think then probably आपका stand बाकियों से थोड़ा बेहतर हो जाएगा, is what I will say. बिल्कुल बिल्कुल. मार्क्स के बारे में बोला, आई थिंक जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो 10th हाँ. 12th और ग्रेजुएशन भी देखती है. अब आई थिंक वो Yes. तो कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? तो उसके लिए क्या, आई मीन इज देयर समथिंग व्हिच स्टूडेंट कैन डू? आई डोंट थिंक सो, बट एनीथिंग. I think I think I think they I should think relax. yeah, I mean, something which you cannot change, you should be relaxing on that. But also, as a matter of fact, this is my personal opinion. The new age companies, they don't really focus on your 10th and 12th ka marks. They just they're just focusing on your current score. Because I was a part of the thing. We never asked someone कि मतलब आपका 10th में इतना बार होना चाहिए, 12th में इतना बार होना चाहिए. Because देखो एक standard 60% का बार most colleges लेके चलते हैं and बच्चे उतना score कर लेते हैं. That is why they are in that very particular college, right? उसमें I think that will be a very एक ऐसी चीज को जाके चेंज करने के लिए आप कह रहे हो जिसपे आपका कोई जोर नहीं है, राइट? तो मुझे लगता है कि करंट मार्क्स का बहुत इम्पैक्ट होता है. पीछे वाले मार्क्स का कल को अगर मेरी एक कंपनी बन गई, बाय गॉड्स ग्रेस अगर मेरी कंपनी बन गई, तो आई विल डेफिनेटली से दैट मुझे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है, बट एन आइडियल 7 इज व्हाट आई वुड लुक फॉर, 7 CGPA. एंड 10-12 में यार 60% से तो ऊपर होने ही चाहिए, इज व्हाट आई वुड से. मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया होना ही चाहिए. पढ़ाई ऐसा करना नहीं ही कि मतलब पड़ेगा. पढ़ाई हाँ. किया ही नहीं उसने. एक ठीक है. इम्पोर्टेंट चीज अगेन उसमें पता रह है जाती यहाँ है. पे ना यहाँ पे just I'd like to add over here that your scores don't just score because you want to have a very beautiful resume. आप जब थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो ना, तो it actually improves the quality of your conversations as well. I mean, there are exceptions. Probably there are plenty of people who fail their 10th and 12th and they've still made it big. But till the time they are over there, अगर तभी भी आपको दिखेगा कि ये सारे लोग भी after they actually make it big, they do some kind of distance learning, they do some kind of PhD or something like that. क्योंकि कितना भी आप कहो, आपके नाम के नीचे डेजिग्नेशन लिखते हैं और डेजिग्नेशन के नीचे आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन्ड होती है. So whether you like it or you don't like it, उसका एक इम्प्रेशन बनता तो है फॉर श्योर. गैप ईयर्स को लेके कि आई मीन एक स्टूडेंट कि आई मीन उसका गैप ईयर लेट्स से 1 साल से ज्यादा है या 2 साल से ज्यादा है. आई मीन कई केसेस में 5 इयर्स तक ले जाता है. उस केस में स्टूडेंट्स के लिए आई मीन बहुत बार देखा गया है कि कंपनीज रिजेक्ट कर देती है. डिसएडवांटेज रह जाता है, कंपनीज आर नॉट शॉर्टलिस्टिंग में. और अगर कर भी रही है तो फिर वो शायद वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. उसको लेके क्या आई मीन व्हाट स्टूडेंट शुड डू दैट? So I would not fabricate this answer. Facts are facts.
So it's not that any company has anything wrong to do with you. The company doesn't even know you in the first place, right? If a company is rejecting you because you have probably gap year or more experience or anything of as such, इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं कि ओए कंपनी को तो यार अनुराधा को तो नहीं लेना है, ऐसे एटीट्यूड के साथ कोई कंपनी नहीं आती है, राइट? So this is a kind of like a kind of criteria they come up with, and इस criteria में भी वो लोग पता है क्या होता है, ये ना in a way it's a blessing in disguise, I would say. अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहां पे एवरेज एज लोगों का जो मैनेजमेंट ट्रेनी के उस पे तौर पे ज्वाइन करते हैं, इफ इट इज बिटवीन 21 to 24 एंड देन ओवर देयर यू आर अ 30-year-old person, आई एम नॉट ट्राइंग टू एज थोड़ा शेम सा एनीबॉडी हाँ, एट ऑल, नहीं नहीं बट यू सही वुड बात है, ऑलवेज, सही बात है, या सही यू वुड बात है। फील दैट आई एम अ मिसफिट, है ना? मतलब हाँ, Exactly. I am this can be controversial, but I'm still saying it कि कभी कभी आप अपनी एज के हिसाब से एक सर्टेन वे में बिहेव करते हो, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू माइट नॉट जेल अप विद द रेस्ट ऑफ द पीपल, एंड वो काइंड ऑफ एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड आ जाता है, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, ठीक है? तो अगर आपकी कंपनी आपको गैप ईयर की वजह से अगर हटा रही है या फिर ओवर एक्सपीरियंस की वजह से हटा रही है, ट्रस्ट मी देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज हु आर गोइंग टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी। तो ये तो सोचो मत कि ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेज है भाई, इसकी वजह से मेरा होगा ही नहीं, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, राइट? दैट इज गोइंग टू हैपन। बट अगर आप वहां पे रिजेक्ट हो रहे हो ना, then there is a rationale why the company is doing it. It's not that they have any kind of animosity from you, or they don't want you in their team. It's just that they have a certain requirement, you're not fulfilling that, and that's the reason you are not being a part of that. As simple as that. राइटली सेड अनुराधा। एंड ऑल्सो इससे मेरे को याद आया कि देयर सो मेनी कंपनीज आउट देयर जो कि आई थिंक एप्टीट्यूड भी लेती हैं, राइट? तो Yes. इस पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप? Okay. So this is my most favorite question. I was waiting for this one to come up. I Okay. am a big disaster when it comes to aptitudes. I am a big disaster. Okay, so अगर कोई company, so technically speaking, I got placed in the third company during my internship. फर्स्ट कंपनी थी, उसमें मैं सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, सेकंड में मैं लास्ट तक गई थी, बट देन आई सॉ दैट दे बेसिकली पिक्ड अप ऑल फ्रेशर्स, एंड देन थर्ड कंपनी में मेरा हो गया था। तो मुझे ना थोड़ा सा एप्टीट्यूड को लेके थोड़ा सा डर शुरू से रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार इस कंपनी में एप्टीट्यूड है तो मेरा गया। ऑल्दो देयर आर स्मार्ट पीपल हु यूज चैट जीपीटी एंड दिस। एक I साइड think में यहाँ पे हमारे खुला time- हुआ है स्क्रीन, एंड सेकंड नहीं, आई थिंक सेकंड अनुराधा, साइड लेकिन हमारे टाइम पे चैट जीपीटी नहीं आया था, लेकिन हम जब एसआईपी के लिए थे, हाँ, तब चैट जीपीटी एसआईपी नहीं के था। टाइम में नहीं आया था। यस, हाँ, एसआईपी के टाइम में नहीं आया था। तो what I would say is a very genuine answer on this front would be that, hey, if you think you are a little weak in aptitude, probably you should keep preparing. Probably there are plenty of free tests which are available on Google. Right. Take them up, try practicing them, and try doing them. That is one. Point number two would be, there are some people who are in my category. तो मेरा ना पता नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करता है। मुझे अगर कोई कुछ चीज समझा के पढ़ाता है ना, मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे बचपन से नहीं आता, तो मुझे आज भी नहीं आता है। मुझे वो खुद समझना होता है। और जो खुद समझने वाले में जो मेरे को मैथ्स के साथ में मेरा जो लव हेट रिलेशनशिप है, इट हैज काइंड ऑफ मेड मी कीप अ डिस्टेंस। तो अगर आपका वैसा सिचुएशन है ना, देन प्रोबेबली यू कैन ट्राई टू फोकस ऑन कंपनीज विच आर नॉट टेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, बिकॉज इस पॉइंट में हिंदी में कहावत है ना, अपना सर दीवार पे ले जाके फोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, दीवार तो पीछे खिसकेगी नहीं। तो मैं अगर मर के भी दिन में 24 में से 25 घंटे भी मैथ्स करूँ ना, मैं तब भी फेल हो जाऊंगी। सो I focused on companies which did not take aptitude test, and trust me, aptitude test in most cases सिर्फ आपके कैंपस में ही होता है, कैंपस के बाहर में नहीं होता है। In most cases, I'm saying, मैं नहीं कह रही हूँ कि in all cases, in most cases, that is because कैंपस में एक जगह पे आपको बड़ा पूल मिलता है, तो इतने बड़े पूल का सबका इंटरव्यू लेने से बेटर है एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, ताकि आपका काइंड ऑफ वो निकल जाए। अब एप्टीट्यूड में भी क्या होता है ना कि आपके सेक्शंस होते हैं। तो माई इंग्लिश इज गुड, माई रीजनिंग इज काइंड ऑफ गुड, only my maths is pathetic. तो अब थर्ड सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि you can't be a donkey in all the sections, right? Just try to master one. So I have kind of mastered my English. So English की वजह से ही मैं जहाँ पे भी मैंने पेपर निकाले, that's just because of English and a lot of maths का practice, which trust me, पेपर के टाइम में मैं सब भूल जाती हूँ। तो हाँ,
there's a genuine advice which I will give is, one, if you are a little average in aptitude, then practice so that you become very good and उसकी वजह से आपका कोई नुकसान ना हो placement में. Two would be, if you think that even if you work hard, it's not going to make a difference. Very controversial statement, but yeah, let me just give it. So in that case, try to focus on companies which are not looking for aptitude tests. And three, if you're someone who's falling in between, then try to make sure that at least one section of yours is phenomenal so that it basically pulls up your entire score. तो मतलब cut off तो at least आप clear कर लो. That's what I would say. एंड मेरा भी लाइक मुझे एक मेरा व्यू है इस पे कि अब जाहिर सी बात है कि अच्छे भी स्कूल्स में जा रहे हो, टायर 2 में भी जा रहे हो अगर आप, तो आपने कहीं ना कहीं तो एप्टी के लिए तैयारी किया ही होगा. Exactly. आप उसको बीच में बस वो कॉलेज के पार्टी वगैरह में ना खो के आप बेसिकली उसी को कंटिन्यू कर सकते हो. आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स बनाए होंगे आपने, तो जब आप किसी कॉलेज में 80 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल 95 99 जो भी लाके आप एंट्री कर रहे हो, उसको बस कंटिन्यू कर दो. दैट विल बिकम इजी फॉर यू. आपके लिए Yeah. आपको 2 महीने गैप आएगा नहीं, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी एंड इट विल बिकम अ केक वॉक, जहाँ पे आधे लोग निकल जाएंगे, आपके पास चांस रहेगा कि भाई जाओ अब फोड़ दो. मतलब एमबीए के स्केड्यूल में तो मैं ये कहूंगी कि आप जस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, आप कॉलेज में घुसते हो और आपका विद इन अ मंथ और सो आपके एसआईपी स्टार्ट होने लगते SIP हैं. चालू हो तो वो जाती जो है. मंथ 1.5 मंथ का टाइम होता है ना, उसमें अगर आप रेगुलर आधे घंटे भी कर लोगे ना, ट्रस्ट मी आप एसआईपी वाले एप्टीट्यूड निकाल दोगे. फिर एसआईपी पे घुसने के बाद में तो यू हैव द बॉल इन योर कोर्ट ना. इफ द कंपनी इज विलिंग टू गिव यू अ पीपीओ, मेक श्योर दैट यू आर विजिबल एंड यू गेट द पीपीओ सो दैट यू आर आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल. फॉरएवर के लिए नहीं, बट एटलीस्ट फॉर सम टाइम यू आर आउट ऑफ इट. 1-1.5 साल के लिए तो कम से कम निश्चित रहे, अच्छे से कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हाँ. एग्जैक्टली हैं. एग्जैक्टली. एक क्वेश्चन है राधा, लाइक प्लेसमेंट्स को लेके कि जो प्लेसमेंट कमेटी या प्लेसमेंट जो टीम होती है उनका एटीट्यूड कैसा होता है? आई मीन व्हाट्स देयर थॉट प्रोसेस की स्टूडेंट्स को लेके? Okay, so you know what? I'd like to say this, that we all have some or the other kind of wins. Okay, हम कुछ विंस बहुत छोटी होती हैं, कुछ विंस बहुत बड़ी हो जाती हैं. लाइक टुमारो इफ आई मेक इट इनटू गूगल, देन अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स वुड बी लाइक, ओ माय गॉड, शी मेड इट इनटू गूगल. एंड जब मैंने हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एनी काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू आर गेटिंग, don't let it actually get onto your head, because it is very, 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 very unhealthy. What happens is, when people become a part of the placement cell, you would find two kinds of people. There would be people who would remain just the same, and then there would be people who would be like, hey, you need to like speak to me like this because I'm a part of the placement cell. If you're into that category, I am sorry, you're digging your own grave. Because you know what happens? For those 2 years, you definitely are a little someone in the college because you're a part of an elite cell of like 5, 6, 7 people. Then people will definitely look up to you. But trust me, once you are out of that and you get into a company, in the first 10 years, you are a nobody in the company. You are a nobody, and as harsh as it may sound, but that's the truth. उस कंपनी में people have been working for years, they have been contributing for years, they have proved their mettle. So you can't go with that attitude. मतलब when I was not a part of the placement committee, there were so many of my friends of my batch and even the junior batch who came and who said that आप होते तो कितना अच्छा होता, you know. थोड़ी सी मैं अपनी सेल्फ प्रेज यहाँ पे कर रही हूँ. We also felt the same. We also felt the same actually. We also Thank felt you the same, so actually. much. तो ये काइंड ऑफ ना आप थोड़ी सी ना वहां पे अपने लोग कमा लेते हो. तो अगर इफ यू बीइंग काइंड टुवर्ड्स पीपल व्हेन समबडी रिक्वायर्स, देन ट्रस्ट मी, दिस काइंडनेस विल कम बैक टू यू एंड इट विल गिव यू prizes and awards in ways you would never even imagine. So I don't think, ठीक है यार, it's just a club. Take it as a duty, finish it, be honest towards it, but don't take it as a reason that people should be looking at you in a different way, because that is a wrong attitude. That's what I feel. Exactly. So अब आते हैं अनुराधा एप्टीट्यूड के बाद जीडी पे. ठीक है. हाँ. तो जीडी यहाँ पे जब होता है, जब एक दूसरे को मारने काटने दौड़ते हैं लोग, मेनी ऑफ द पीपल, मतलब जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, फिर वो स्टार्ट ब्लेमिंग कि मैं जीडी क्रैक नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ. तो उसके लिए आपका क्या टेक है? हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर जीडी? व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ अ पर्सन जिससे कि उसका मतलब जीडी इंप्रूव हो और वो उसको क्रैक कर सके? So what are the key factors also मतलब involved in GD? So let's make it very systematic, okay? Number one,
your performance in a GD is not a one day thing. It is going to be something which will be a part of your personality, which will be a part of your daily communication, which will finally get you the opportunity to be at a certain place. You don't have to be Arnav. You don't have to be Shashi Tharoor. You have to be somewhere either in the line of probably Palki Sharma or maybe S. Jaishankar. Because when you listen to Arnab, he definitely gives very fiery points and all of that. But then his tone is very charging. At the same point of time, when you talk about Shashi Tharoor, his elite English is something कि बहुत लोग को नहीं समझ में आती है. So it is like you can't be like, अच्छा तुमने क्या बोला? Okay. So you should not be needing to like Google every meaning of it, right? Like I was just watching this one reel of Ellen DeGeneres. She said she used a term called discombobulated. Now, discombobulated is a very, like ekdam Shashi Tharoor level of English. But what it really means is a sense of discomfort or something which you did something, in a wrong way, right? So I choose whether I use the word discombobulated or I say that, like discomfort. Exactly. So that is one thing. So, try to keep an English which is easy go and at the same point of time which goes in a certain pace. बहुत जल्दी भी बोलोगे तो भी सामने वाला नहीं सुनेगा. बहुत धीरे बोलोगे then people will lose interest. It has to have a certain pace. Point number 2, and I think this is the most important point, watch news. अगर आपको लगता है कि आप बहुत, मेरे को भी फील होता है कि मैं वो न्यूज़पेपर पकड़ के पढ़ना मेरे लिए, आई थिंक आई हैव लॉस्ट दैट हैबिट, तो मैं वो नहीं करती हूँ. बट irrespective of how busy or occupied I am on a certain day, 9 बजे ग्रेविटास पलकी शर्मा उपाध्याय is my must. अगर आपको वो भी नहीं देखना है, आप उसके शॉर्ट्स आ गए, आप शॉर्ट्स देखो. तो देखो होता क्या है कि आप एक सर्टेन जीडी के टॉपिक में हो, मैनेजमेंट में मोस्टली बहुत बिहेवियरल ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, एंड देन सडनली आपने एक ऐसा पॉइंट ला दिया विच इज रिलेटेड टू प्रोबेबली ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. One, it will give you a brownie point because there's a possibility others have not heard about it. And 2, it will make you more aware over there. वहां पे दिखाया है कि आपको पता है, आप पढ़ रहे हो वो चीजें, आपको समझ पा रहे हो, right? Yes. So वो सारी चीज. So I'll give you this example. When I was going for my interview was taken by the CHRO for my current company, and would you believe he just asked me कि tell me something, what is the current gold price that is going on? And it's an interview for an HR business partner, and he asked me कि अभी गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है. तो मैंने उनको बताया सर 24 प्योरेस्ट होता है, बट लोग प्योरेस्ट नहीं बनाते, मोस्टली इट इज 18 कैरेट और 22 कैरेट. 18 पे इतना चल रहा है, 22 कैरेट पे इतना चल रहा है. तो it gave him an impression that apart from what the book tells me, this is also what I know. And there was another thing towards the end. He said, tell me one such section jahan se main tumhe question puchu and you will be able to give me your 100%. And I said that, sir, I do read a lot of books around mythology and you can ask me a question. तो उन्होंने मुझे शिव जी से रिलेटेड एक सवाल पूछ दिया था और मैंने तो वहां ड्रॉप कर दिया था. So this is how your GDs are also going to be. You are not going to be prepared for every topic, but if you know something, भले वो एकदम mythology से related हो, but if you're smart enough to build a connect from there to the topic, you will win a brownie point over there. Your English need not be very Arnab or Shashi Tharoor kind of English. S. J. Shankar or Palki Sharma Upadhyay is a good to go. And point number 3, watch news. If you can't read news, watch news. If you can't watch 1 घंटे का episode, watch 30 second का reel, but देखो. ऐसे खाली मत बैठ जाओ. You should know. Yes, at least कम से कम इन शॉर्ट्स ही खोल लो, वहां ही पता चलेगा. Exactly. इन शॉर्ट्स खोलो. वो भी नहीं तो अगर पता है कितनी बार क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे रास्ते पे चलते भी ना, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच कम्स, फ्लैश हो जाता है यार, यहाँ पे आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है. तो अगर आपको वो भी पता है ना, यू कैन यूज इट एज अ पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू. इट कैन चेंज योर परफॉर्मेंस ऑन द D-Day. सो इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. थैंक्स अ लॉट अनुराधा इतना अच्छा इंसाइट देने के लिए. एंड क्या पैसा नहीं कि बैठे ही रहो वहां पे, मतलब जीडी में कुछ बोलो. ऐसा नहीं कि आप बस बैठे हो एंड यू थिंक कि तुम्हें चांस नहीं मिल रहा है. जब मिले तब पहुंचो. एक फैक्ट ये भी है कि जीडी रहता है, फिश मार्केट बन ही जाता है. आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन शुरू में आपको लगे कि हाँ, आई मीन पीपल विल मेंटेन डेकोरम, बट आई मीन जैसे जीडी जब क्लोजर्स पे होता है तो
people start yelling it out and just speak. I mean, यार जो SSBs होते हैं जिसके बाद में वी रिक्रूट ऑफिसर्स इन दी फोर्सेस, अगर वो GDs फिश मार्केट बन जाते हैं तो यहाँ तो द सिचुएशन इज स्टिल वेरी डिफरेंट. I think बट इन दैट फिश मार्केट ऑल्सो यू हैव टू बी द वेल, डोंट बी दैट वन छोटा सा इल्सा मछली. Yeah, this was what I was trying to point out कि इसीलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप कुछ ऐसा बोल दो भीड़ में कि सब चुप हो जाए, भाई क्या बोल दिया, ये तो मेरे को पता नहीं था. अब इसके बारे में सोचने लगे हैं कि हाँ भाई अब आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है. तो वहां पे आपके पास पॉइंट बनता है कि आप लंबा बोल सकते हो और वहां पे यू गॉट अ ब्राउनी पॉइंट, राइट? यस. एंड एक और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग इतने देर में आया मेरे को कि जब लोग बाहर से अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली किसको मतलब किसको अप्रोच करते हैं, कौन से एलुमनाइज को अप्रोच करते हैं? 1 साल सीनियर हो गया, 2 साल सीनियर हो गया, तो ऐसा कोई मेट्रिक्स है आपके हिसाब से कि किसको अप्रोच करना चाहिए एलुमनाइज में भी, जिससे कि रिस्पॉन्स ज्यादा हो और इफेक्टिव भी ज्यादा हो? Okay, so I'll give you a very top down and a very realistic approach about along this slide. Okay, number one, if your alumni has recently joined a company as a very pivotal role, that can be as a VP or a director or a CHRO or something of that sort, wherein the person has a very massive yes or no say in your recruitment process, then approach that person. Approach that person that, hey, I am so and so, I'm a pass out of so and so, recently saw that you joined this particular company, I am really interested to be a part of your team, I'm attaching my CV with the message, please let me know if we can have a conversation around the same, right? So first thing first, if there is someone from your college who has gotten into a very pivotal role or gotten into a very, like prime position, then try to approach them. It kind of cuts a lot of middlemen in between. क्योंकि तब क्या होता है कि फिर आपको किसी बहुत सारे लोगों के थ्रू ना जाके डायरेक्टली आप उनके थ्रू पे एक इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो, राइट? दैट इज वन थिंग. Then point number 2, people who should not be approached for recruitment are your immediate seniors. I am sorry. We would not be able to add much of value to your process. कई बार लोग को लगता है कि अरे यार ये सीनियर है, ये इतने बदतमीज है, इन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर ये इतने एटीट्यूड. No, that's not the case. It's just that we don't have the power to actually add any value at that time. Imagine अभी किसी ने 6 महीने पहले कंपनी को ज्वाइन किया है, तो अब 6 महीने पहले अगर उसने ज्वाइन किया है ना, तो ट्रस्ट मी उसको 1 महीने तो उसने कुछ खास काम किया ही नहीं है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट अलाइनमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती है, राइट? यू विल टेक अ लिटिल टाइम टू एक्चुअली बी अलाइन टू अ प्रोजेक्ट. अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए कि मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बात करूं, और मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू स्टेज पे फंस रहा हूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए आई थिंक योर इमीडिएट सीनियर्स आर योर बेस्ट बेट, बिकॉज उनके साथ में आपको ना बहुत वो फॉर्मल वाला फील नहीं रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन वेरी फ्रीली टॉक कि हाँ भाई ये चीज है, मैं यहाँ फंस रहा हूँ, अगर आप संडे को फ्री हो या सैटरडे को फ्री हो, कैन वी डिस्कस. अगर आपको चाहिए कि आपको एक काइंड ऑफ शॉर्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए, देन आई थिंक समवन फ्रॉम अ वेरी पिवटल रोल. एंड ये मैंने आपको बता दिया. अब थर्ड जो होता है, दैट इज द क्रेमे लेयर. क्रेमे लेयर इज बेसिकली पीपल हु आर probably 2 or 3 years senior to you, because 1, they have kind of stayed in a company, they have a rapport. 2, they will have referrals. So देखो, as much as आपको चाहिए होगा कि मुफ्त में कोई काम कर दे, मुफ्त में लोग काम बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आपको हायर करा के सामने वाले को एक रेफरल बोनस मिल रहा है, दैट पर्सन विल बी मोर कीन इन हेल्पिंग यू आउट. तो मतलब जिसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है उसको रेफरल बोनस पे मिलता है. यस, मतलब अब देखो ये अलग अलग कंपनीज में ना इसके जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मोस्ट कंपनीज में ये होता है कि अगर आपने उस कंपनी में 1 year 1.5 year सर्व कर लिए, देन आपके पास में रेफरल का बोनस हो जाता है. तब अगर आप किसी को अप्रोच कर लो, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल बीरेंद्र पास्ड आउट इन 2024 एंड नाउ समबडी इज पासिंग आउट प्रोबेबली इन 2027, तो 2027 वाले के लिए 2024 का पास आउट विल बी अ जेम. तो मैं वही कह रही थी एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई 2027 का पास आउट है, उसके लिए 2024 वाला एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, बिकॉज उसको एम्प्लॉय रेफरल मिलेगा. सो बीरेंद्र विल ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन हेल्पिंग यू आउट. सो आई थिंक ये 3 सेक्शंस हैं विच कैन हेल्प यू आउट. 1, reach the CHRO or reach someone at a very major role to get a short interview.
Two, reach your immediate senior for any kind of mentorship if you require or some kind of company research. And 3, थोड़ा वो 3-4 साल ऊपर वाला जो बंदा होता है ना, उसको तुम पकड़ो क्योंकि उसके पास में एम्प्लॉय रेफरल होगा, so that person will be more interested to help you out. I think Right. ये काइंड ऑफ आपको हेल्प कर सकता है. नहीं बहुत एक्चुअली ये बहुत मतलब ये पता ही नहीं था मेरे को, अगर जैसे कि जो इनसाइट्स आपने दिए हैं एक्चुअली दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन समवन्स करियर, क्योंकि हमें जब पता रहे कि हमें हिट कहाँ करना है तो हम ज्यादा एक्यूरेटली हिट कर पाएंगे. तो दिस वाज Yes. एन आई ओपनिंग लर्निंग फॉर मी एज वेल. सो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे को भी बहुत लोग, सॉरी, जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे भी बहुत सारे लोग अपनी सीवीज भेजते हैं, तो यू विल फाइंड सम रियली गुड एचआरस. आई विल काउंट माई सेल्फ इनटू दैट. तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आपको ना डायरेक्ट कर देंगे टू द राइट पर्सन, दैट यू नो ही इज द राइट पर्सन और शी इज द राइट पर्सन. तो अगर वैसा हेल्प मिल जाता है तो ग्रेट, बट अगर आपको वैसा हेल्प नहीं मिल रहा है, देन आई थिंक दिस इज योर 1, 2, 3 रूल दैट कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग द राइट person for any kind of referral or anything of that sort. Right. So Yeah. I think थैंक यू. सबसे पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा जो भी यहाँ तक आए हैं. और अब जो कुछ मिनट्स बचे हुए हैं हमारे, उसमें हम हाँ. अपने पॉडकास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में घुसने वाले हैं, वो है इंटरव्यू. राइट. इंटरव्यू इज अ थिंग जहाँ पे लोग फंसते हैं, लोग तैयारी नहीं करते हैं और ऐसे मतलब ऐसा होता है कि सामने किसी को अकेला फेस करे, वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें अंदर से एक अलग लेवल का एंजाइटी आता है. तो उसको कैसे दूर करें और क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें और कितने तरीके से प्रिपेयर करें, अब हम चलिए जानते हैं मिस अनुराधा से. सो अनु, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरव्यू होता है उसमें सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो मतलब अ काइंड ऑफ मेक और ब्रेक क्वेश्चन होता है. राइट. तो Yes. आपके हिसाब से ऐसे और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी तैयारी स्टूडेंट्स को पहले से करनी चाहिए, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा लाइट डाल सकते हैं तो प्लीज, इट विल बी बेटर फॉर आवर ऑडियंस. Okay, so I'll give you a very interesting example over here. That, you know, imagine you are wishing to become a chef one day. Chef, Yeah. not at a very big hotel or restaurant, but probably in your own kitchen. You want to like make extremely amazing food. तो मम्मी हमेशा क्या बोलती है, दाल चावल चाय बनाना सीखो पहले, वो सब बाद में बनेगा, right? So trust me, when you are sitting in any interview, there are some दाल चावल questions. अगर आप दाल चावल questions को master कर गए ना, तब आप जाके वो lasagna and pasta and you know like burrito or bruschetta, whatever you want to make it, that will come later. So questions like, why did you pick up the degree that you are doing, whether it is an MBA or an engineering, and especially ये degrees ऐसी degrees हैं जो लोग bulk में करते हैं. मतलब हर साल इंडिया लाखों में इंजीनियर्स निकालता है, लाखों में MBA वाला निकालता है, एंड बहुत सारे इंजीनियर्स MBA कर लेते हैं. तो मतलब आप इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग किया आपने, लेकिन फिर आपने MBA कर लिया. ये क्यों किया? लॉजिक क्या हुआ? as much as आप और वो इंसान जानता है कि ये आपने नौकरी के लिए किया है, बट हैव अ ब्यूटीफुल आंसर अराउंड दैट. ठीक है, दैट इज वन थिंग. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. क्वेश्चंस लाइक, व्हाई डिड यू पिक अप द डिग्री दैट यू पिक्ड अप? Questions like, where do you see yourself in 5 years? Trust me, I hate this question, but the people who have come into the interview panels have kind of seen life way more than you. So if you do not know where you see yourself tentatively in the next 5 years, I think you don't have a long vision, right? You can say that this is what I think of, but I will be open to everything that comes in between. That too is a very handsome answer. But मतलब कि अगर देखा जाए तो हम ये इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में करंटली मेरे गोल्स को लेके ये है कि मैं 5 साल तक सीखना चाहूंगा, एंड देन 5 साल के बाद मैं ऐसे पोजीशन पे रहना चाहूंगा जहां पे इन 5 साल के लर्निंग्स को मैं अप्लाई कर सकूं. ठीक है. एंड देन यू शुड बी डेफिनेटली ओपन कि हाँ अभी ये मेरा गोल है, देन आई एम रियली ओपन टू मतलब फॉर द अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई नेवर नो कि सामने समय मुझे क्या दिखाता है. राइट. मतलब अगर इस क्वेश्चन को कोई मुझे पूछे तो मेरा आंसर स्लाइटली डिफरेंट होगा. व्हाट आई वुड से, इन द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू बी वन
I want to have experience of at least 2 companies during the next 5 years, so that I have not just a company exposure, but at the same point of time, role and responsibility exposure as well. Now, whether it is 2 or it is just 1 depends on what kind of exposure I'm getting from my first company. If the first company is giving me a wide variety of roles and responsibilities, probably I'll be staying there for 5 years. So this will be one thing. Second thing is, I would want to be loan and debt free in the next 5 years. And if podcasting is one of the things that I have, then I think my vision is in the next 5 years, I would like to hit maybe 1 million subscribers, right? It's such a handsome and balanced answer where you can't pick me. मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाऊंगी, मैं आपको बोल रही हूँ मैं रहने को तैयार हूँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो मैंने वही चीज कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाऊंगी। मैंने आपको बोला कि देखो, मेरे को 5 साल में 2 कंपनीज का एक्सपोजर चाहिए, बट अगर आप मुझे दे दोगे सेम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आप ही के में 5 साल रुक के कर दूंगी। एग्जैक्टली, एंड मैं डेट फ्री हो जाऊंगी। दैट मीन्स मेरे पे कोई मॉनिटरी लोन नहीं रहेगा या फिर मॉनिटरी रीजन नहीं रहेगा। एंड पता है क्या, ट्रस्ट मी, इट अफेक्ट्स योर वर्क क्वालिटी। कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर लोन होता है ना, तो आप काम करने के लिए काइंड ऑफ बाउंड हो जाते हो, बिकॉज यू हैव बिल्स टू पे, राइट? बट इफ यू आर फ्री फ्रॉम दोज लोन्स, देन आई एम लाइक, ओके, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम गोना unplug myself and I'm going to try and find out something different. So that is one thing. And हमेशा 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 अपना एक स्किल रखो और उस स्किल को पॉलिश करने का क्या विजन है वो रखो. That is very important, and that is something which is going to make a lot of difference, and that's what I would say. So these questions are your dal chawal questions. Exactly, बहुत अच्छी बात की, because normally हम तो मैं तो पर्सनली इस एंगल में सोचता ही नहीं था मैंने कि मैं ऐसा भी आंसर दे सकता हूँ, एंड एक्चुअली में ये डुएबल। अब यहाँ से मैं क्या होता है कि यहाँ से मैं इंटरव्यू को अपने साइड मोड़ सकता हूँ कि अच्छा पॉडकास्टिंग करना चाहते हो, सो what you are learning in podcasting, how many guests you are मतलब aiming to target, कितना पॉडकास्ट शूट करना चाहते हो, कैसे कैसे कर रहे हो, तो इंटरव्यू उस सेक्शन में चले जाएगा. So that is a good point you yeah. And again, you can play the number game over here. That in the last few days, I did this many interviews. इसकी वजह से इतना attraction हुआ था, उसकी वजह से मेरे चैनल पे इतने % की growth हुई थी. So you know, interview is literally your own baby. Now, if you actually know कि कैसे, तो okay, a little deviation from here, but one of my friend, he's an assistant commandant and he's undergoing his training. So I just spoke to him. His all India rank was 65. So I just spoke to him कि how did your interview and everything go around and all that. He said that interview पहले एकदम normal चल रहा था, but then उस committee में उन्होंने पूछा कि आपकी hobby क्या है, and I said that I am into boxing, and one of the interview panel member was a national level boxer. और उसके बाद में वो पूरा बचा हुआ जो 30 मिनट का इंटरव्यू था, that was around boxing, left hand boxing, right hand boxing, मोहम्मद अली की style of boxing and this. So you know, one skill could change the direction of an entire UPSC level ka interview. Then it is just a company which you can change in another 3 years, 4 years, 5 years. तो अगर आप अपने स्किल को बहुत अच्छी तरीके से प्लेट पे डाल दो ना, that can give you a lot of opportunity. And trust me, हर किसी को पता होता है. जैसे मुझे, I am not being overconfident or anything, but जैसे मुझे रियलिटी चेक है, अगर एप्टीट्यूड टेस्ट है तो भाई I am out. बट अगर इंटरव्यू है, then the ball game is in my hands, you know. So ये वाला confidence is very important. That where do you want to, like, what's your plus point, what's your strength? Yeah. So, अब क्योंकि हम इस बात पे आ ही गए हैं, तो हम ये आप हमें एक सैंपल आंसर बता सकती हैं कि what can be the correct way in which you would like to introduce yourself in front of panel. मतलब एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करती होंगी तो. Okay, so the thing is, now this is an answer that I framed for myself. It might not be liked by everybody, but I think this was kind of the thing that worked for me. So whenever somebody is asking you, start with what's your name and what does it mean. So hi everyone, my name is Anuradha. Anuradha means one of the nakshatras. I was born in so and so place. Throughout my journey, because of my army background, I have had the opportunity to travel this place. Education wise, I am a bachelor's degree holder in English honors
first master's in linguistics, post which I'm pursuing my MBA. I have worked for 6 years in this domain, wherein some of the key projects that I worked on were 1, 2, and 3. As I'm pursuing my MBA, my dream is to actually be in an exposure which helps me improve my skills, my learnings, and at the same point of time, make me a key contributor to the team that I am a part of. I really like spending my time watching podcasts or documentaries. One of the recent documentaries that I watched was probably XYZ. And I'm here with a very open mindset, and let's see how the thing goes on. So at this point of time, I gave the interviewer a lot of things. मैंने बताया मैं कहाँ पढ़ी, मैंने बताया मैंने क्या क्या किया है, मैंने बताया मैं क्या करना चाहती हूँ. And the most informal yet amazing thing is I said that I watched this documentary. That speaks volume about my choices. So if I say that the last thing that I watched was a stupid TikTok wherein somebody was dancing on a certain song, on the contrary, I say that I watched a documentary that was on this and this, that speaks volume about what is my liking. Again, I would not say stupid, I'm so sorry, but it reflects what is your personality in general. So I think these are certain things you can add in your intro. डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब ये मेरे को भी सुन के काफी नया लगा, बिकॉज नॉर्मली क्या है कि वही एक इंटरव्यूअर के लिए दाल चावल बन जाता है कि माय नेम इज दिस एंड दिस, आई कम फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ से एजुकेशन करा है, मैंने यहाँ काम करा है, मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं. भाई आदमी बोर हो जाएगा यार, कुछ तो नया दो उसको, सामने इंटरेस्टिंग दो बात करने के लिए, ताकि वो बात आगे कर सके. तो मेरे को याद है एक्सेंचर का मेरा इंटरव्यू था, तो थोड़ा सा मैंने फ्रेम किया था एक्सेंचर वाले इंटरव्यू में. उसमें क्या हुआ था कि द इंटरव्यूअर वाज सो इम्प्रेस्ड कि ही लिटरली मतलब रिवॉल्व एवरीथिंग अराउंड माय प्रीवियस जॉब, बिकॉज मैंने उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया था. ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड लाइक बाकी सबका 1-1 घंटा चला था एंड माइन इट वाज जस्ट 15 मिनट्स टू बी फ्रैंक. और उस 15 मिनट के इंटरव्यू में मैं अगले लेवल ऑफ इंटरव्यू में पहुंच गया था. सो एक्चुअली इट वो भी एक मैटर बहुत फर्क करता है. एंड अगेन पता है क्या है कि इट्स अ वेरी, सो व्हेनेवर यू सिट गो इन एन इंटरव्यू, आप बाहर निकलते हो तो आप पूछते हो क्या पूछा, अरे यार इसका तो 1 घंटा इंटरव्यू चला था, इसका पक्का हो जाएगा, इसका आधे घंटे चला. नो, your possibility of going to the next level has got nothing to do with the time or what question the person asked. Like for example, I was in one of the interviews wherein the first question the person asked was, tell me something that you have not mentioned in your CV. Because he knew I'm going to rant the same thing. So that is where I said that, I have a YouTube channel which has this many views and this many, things I have done, and mera maximum view itna gaya tha. So that was something that I had not mentioned on my CV. So सब कुछ CV पे भी मत डाल दो, because then it is like it takes away the fun of interviewing you. So have something but hide a lot of other things. So I know, guys, ये बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, बस थोड़ी देर और हमारे साथ रह लीजिए, और I मेक श्योर कि आप यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएं, एंड यहाँ के और इस पॉडकास्ट के बाद आपका परसेप्शन टोटली चेंज हो जाए एंड यू गेट इनटू अ गुड कंपनी. ठीक है. सो आखिरी 2 क्वेश्चंस होंगे हमारे साइड से, ठीक है, बिफोर वी सम अप दिस. सो हाउ कैन स्टूडेंट्स हैंडल प्लेसमेंट बर्नआउट? बिकॉज काफी बर्नआउट होता है उस समय में, देखते हैं कि आज सुबह को इंटरव्यू दिया, अगले दिन भी इंटरव्यू है, नहीं निकल रहा है, वो अंदर से डिप्रेस्ड हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं कि भगवान मेरा ही नसीब क्यों खराब है. तो हाउ टू हैंडल दिस, मतलब व्हाट्स योर सजेशन ऑन दिस? इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा प्लेसमेंट एज वेल एज पीयर प्रेशर. हाँ, एग्जैक्टली. या okay, so I have a very I have been through both. Okay, so first thing first, I am a very spiritual person, so there are certain things which are a no go for me from the beginning. I think ये जो मैं अगले 1 मिनट में जो कहूंगी, that will only be resonated by people who are a little spiritually inclined. अगर आप वो नहीं हो तो आप अपने कान बंद कर सकते हैं 1 मिनट के लिए. You can continue with the next part of it. Point number 1 is, see, मैं रोज सुबह उठ के मैं शिव जी के 11 रुद्रों के नाम 11 बार बोलती हूँ. It is a thing that is a part of my habit for a really long period of time. And second thing is,
there is a mantra that I chant 51 minutes, Om Shri Vardhanaya Namaha. This is something I do every morning, irrespective of whether it is a great day, bad day, amazing day, does not matter. This is something which will definitely be there with me. तो अगर आपको ऐसी किसी भी चीज से स्ट्रेंथ मिलता है, एंड इट डजंट हैव टू बी अ मंत्र और अ चैंटिंग और एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के मुझे 2 लीटर पानी पी के या 1 लीटर पानी पी के ही मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, गो अहेड एंड डू इट. एक सूर्य नमस्कार करके अच्छा लग रहा है, गो अहेड एंड डू इट. डू व्हाटएवर. There should be one thing that you do every morning, and that should be a non-negotiable thing. That is point number 1, because it puts your brain in the right perspective. That is one thing. Second thing is placement burnouts. Guys, relax. Feel blessed for the fact that the companies are coming and you are having opportunities. Do not crib or cry for the fact that I got done with this placement process today 11 बजे and अगले दिन मैं फिर 7 बजे. Buddy, if you get into the company, you make the money, you use the money, you go and shop, you go and eat. You are not doing it for anybody else. So you choose कि भाई मुझे घर बैठ के कुछ नहीं करना है तो भी मेरे माँ बाप मुझे खिला पिला सकते हैं, घर पे भगवान की कृपा से छत रहेगी. लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा करना है, if I can afford probably ये lifestyle, then I want to work harder to afford a better lifestyle. Go ahead and do it. Complain मत करो उसके लिए. ये बहुत लोग बोलते होंगे, आप लोग को लगेगा कि like बहुत I'm just giving the ज्ञान in the air, but trust me, it is important. Exactly. It is important. If the companies are coming, you are lucky they are coming. You are lucky they are interested to interview you. You are lucky to have the opportunity to present yourself. आज नहीं बात बनेगी, कल बनेगी, कल नहीं बनेगी, परसों बनेगी जरूर. Have faith. And then third thing is peer pressure. I think I am an epitome of peer pressure right now because I am a woman. I am a certain age. I am seeing people getting married and having kids, and like by this time they have figured out things. And the next thing, the only thing I can figure out right now is I have like a runway of another 2-3 days. That's when the salary is going to come, and I've exhausted a lot of my money into this, that, and this. हर चीज होती है और आपको लो फील होगा, सबको होता है, मुझे भी होता है. बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव लगते हो. भाई मैं जब रोती हूँ ना तो मुझे पता है मैं रोती हूँ. अंदर देखो, अंदर जाके देखो. Peer pressure is a thing. How much you let it affect you is going to kind of affect your productivity for the next 10 things that's going to come up in your life. आज बुरा लग रहा है, मत करो. Go order a nice dessert, eat. घूमने चले जाओ. If you're into music, put on some loud music, go dance. अगर सिम्स में हो जाओ, साथ ही जाओ, chill करो, वापस आओ. But next day, just make sure that you are back into your frame of mind and you're doing it. So like I heard this line somewhere which said that your emotions are never wrong. How you deal with your emotions is something which makes a difference. You being sad is fine. You being happy is fine. You being depressed is fine. You being anything and everything is fine. But मैं आज बहुत खुश हूं तो मैं सामने वाले को नीचा दिखा दूं, गलत बात है. मैं आज बहुत दुखी हूं तो मैं सामने वाले को रुला दूं, गलत बात है. So understand that, and I think then you're good to go. Yeah. And अच्छी बात है, कंपनीज आ रही हैं, क्या रोना नहीं है, इसके लिए खुश होना है. आज नहीं है तो कल कर लेंगे. आप बाहर से ढूंढो. आप बाहर से ढूंढो. अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, स्पेशली एज अ फ्रेशर, आप आज अब कंपनी में अप्लाई करो, 5 महीने बाद बहुत सारी कंपनीज रिस्पॉन्ड करती है. देयर आर कंपनीज हु आर रिस्पॉन्डिंग टू मी नाउ, एंड आई अप्लाइड इन दीज कंपनीज इन फेब. तो मेरे लिए तो वही अच्छा था कि रोज कंपनी आ रही थी यार. So yeah, I mean that's how I see it. No, actually this makes a lot of sense because कोई फायदा ही नहीं है डिप्रेस होने का ना, बिकॉज अपना लाइफ है, अपना करियर है. एंड अगर हम खुद से ही हार जाएंगे फिर क्या फायदा हुआ, मतलब इस लाइफ को जीने का. इफ यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू गिव अ शॉट एंड यू डोंट हैव टू गिव अप. तो रौनक ने, मैंने और काफी लोगों ने काफी इस चीज को फेस किया है. हम एक दूसरे को कंसोल करते थे कि हाँ भाई ऐसे कैसे हार जाएंगे, लेट्स गिव इट अ शॉट. रौनक kind of became my मंदिर पार्टनर towards the end. हम लोग मेरे कॉलेज के पास में हमारा मंदिर था, तो रोज शाम को जाते थे. मैं रौनक भी आता था and we used to sit and we used to talk, and
we didn't have anything new to talk about. क्या कंपनी आई है, कौन सी आई है, यार मैं ये था, मैं वो था, वही चीज हम लोग डिस्कस करते थे. एंड एट द एंड ऑफ द डे देखो चीजें फिगर आउट हो गई. रौनक इज एट सच अ pivotal position in his company. By the grace of God, I am doing good. You figured out. Everybody figures out. It's about your mindset. Right. Very, very truly said. So I think it's been like 1.5 hours now, and thank you so much. Thank you so much, Anuradha, for coming on the podcast and giving such invaluable lessons to us and our audience as well. So thank Thank you you so once again. And मैं आप सबको भी थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोग अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अनुराधा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना उनको, बिकॉज शी इज वेरी हेल्पफुल. एंड यू कैन अप्रोच अस ऑन लिंक्डइन. मतलब लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे. आपके पॉडकास्ट कैसा लगा, प्लीज डू लेट अस नो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू अस एंड शो योर लव इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड बाकी सारे वीडियोस भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट होगी. और जैसे जैसे सीजन्स आएगी आपके एमबीए जर्नी में, वैसे वैसे हम वीडियोस बनाते रहेंगे. हमारी छोटी सी कोशिश है कि टायर 2 और टायर 3 के जो कॉलेजेस हैं उनमें कुछ हम अपना वैल्यू दे पाएं, बिकॉज टायर 1 के लिए तो बाकी सारे होते हैं, टायर 2 और टायर 3 के लिए कोई नहीं होता. सो इट्स अस, द स्टूडेंट पॉडकास्ट शो, मी, रौनक एंड अनुराधा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. Thank you so much for So watching. guys, I Thank you mean, so much. Anuj. just a couple of last things that I will say. Like at the cost of repetition, I would just still say this. No matter what your feeling is, your feelings are not wrong. If you're feeling low, happy, rejected, dejected, anything and everything is great, but it is always going to be a work in progress. And एक कंपनी का ऑफर से ये हम लोग के लिए डेफिनेटली एक दरवाजा खुल जाता है. बट ट्रस्ट मी, आप कंपनी में घुसोगे, आपको कंपनी अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे. तो द ओनली थिंग विच कैन ग्लाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस इज गोइंग टू बी योर माइंडसेट एंड हैव सम अमेजिंग फ्रेंड्स. Have some friends, like have some friends whom you can like call at 2 p.m. and like 2 a.m. and you can rant it out. अगर आपके पास वैसे दोस्त है ना and कुछ अच्छे connections हैं, then I think you are great to go. You're not even good to go, you're great to go. कनेक्शंस बनाना चालू करो, मतलब कि लोग एलुमनाइज को अप्रोच करो, कंपनीज के बारे में जानो, बाहर की दुनिया में के मीटअप्स जो होते हैं मीटअप्स में जाओ, बिकॉज वहाँ भी बहुत सारे जॉब में काम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे वहाँ पे जिनको आपकी ज़रूरत होगी और आपको उनकी ज़रूरत होगी. तो नेटवर्किंग इज अ ग्रेट थिंग. नेटवर्किंग के लिए लास्ट में एडवाइस ये है मेरा, नंबर 1 नेटवर्किंग इवेंट्स जो कि आप मीटअप पे देख सकते हो. नंबर 2 एलुमनाइज लिंक्डइन पे अप्रोच करो, उनसे बात करते रहो. जरूरी नहीं है कि यार मतलब आप काम की बात करो, बट जस्ट मेंटेन रिलेशनशिप. कैसा चल रहा है, हमारे कॉलेज में ये है, सो आई थॉट कि जस्ट ऐसे रीच आउट करता हूँ. तो कनेक्शन बनाते रहो, वो चीजें बाद में काम आएंगी. तो आई थिंक ये 2 चीज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. और नंबर 3 दोस्त बनाओ, एज अनुराधा सेड, दोस्त बनाओ, काफी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज या प्लीज अनुराधा. One most important thing when you're connecting with someone as a senior or anybody, ये मैं बहुत strongly इसमें believe करती हूँ. Always have a line of decency. No matter how friendly your senior is going to become, trust me, he or she can become your potential boss. So please, एकदम भी पहले तो ट्रैश टॉक मत करो, ना खुद के बारे में, ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ना कॉलेज के बारे में. इट सर्व्स यू नो गुड. And also it reflects a very negative aspect of your personality which you would not want to have. And point number 2, आपके alumni कितनी भी liberty ले जिसमें वो आपसे बहुत friendly हो जाएं, please maintain a sense of decency, क्योंकि they can be your potential boss. फिर कल को ना तब आपको सडनली धक्का लग जाएगा, अरे यार रौनक कल को तो मेरा बॉस बन गया, रौनक ने ऐसे कैसे बोल दिया, फाइल आज शाम तक देनी है. Have that thing. That something is going to be very important. Okay, then thank you guys. Thank you for having me. Thank I you so really much. hope people enjoy. Thank you so much, Anuradha. And yes, subscribe to the channel.